नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल अब देश का चुनाव जो है आखिरी चरण में पहुंच गया है। 1 तारीख को आखिरी वोटिंग होगी और उसके बाद फिर 1 तारीख को ही शाम के समय एग्जिट पोल आएंगे रात को। और फिर 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल आ जाएंगे, मतलब पता चल जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन इस हारने जीतने पे बहुत कुछ राजनेताओं का तो दांव पे लगा ही होता है, क्योंकि जो शासन सत्ता तंत्र के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो देशवासी हैं उनमें भी कुछ उनके भी हित तो जुड़े ही होते हैं। लेकिन उत्सुकता बड़ी होती है, और विशेष तौर से जो कैपिटल मार्केट है वो उसमें जो तेज़ी है। पहले जब आप देखो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के कुछ समर्थक होते हैं, कुछ अंध समर्थक होते हैं। वो दोनों तरफ होते हैं। जैसे आजकल की भाषा में बोले भाई मोदी की तरफ का है तो ये अंध भक्त है, और उधर की तरफ का है तो ये है न वो है, जो भी है। लेकिन एक थॉट्स वाले जो लोग हैं, अलग अलग तरह से। बाज़ार बीच में गिर रहा था तो बोले नहीं नहीं अब तो मोदी गया, बाज़ार गिर रहा है, बाज़ार बता रहा है, सब लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, मोदी तो गए हो रे, गए हो। तो जो विशेष तौर से अपोजिट थॉट वाले हैं, जैसे सैम त्रिपोदा हैं, वो यूएस वाले, रघुराम राजन जी, जो सब लोग जो है कि जिनको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए। आर्थिक जगत में भी बहुत सारे लोग हैं तो जिनको लगता है कि नहीं राहुल गांधी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो वो उनको लगा कि मार्केट गिर रहा है तो गए हो। तो लेकिन उसके बाद तो मार्केट बढ़ने लग गया। फिर बोले देखो ये मोदी जी जो है मार्केट की बात कर रहे हैं, तो शायद मोदी जी ने भी बोला, सब लोगों ने बोला है। तो चुनाव है, कौन क्या बोल रहा है बोलता रहेगा। लेकिन आपको और हमको भी एक चुनाव करना है, और वो चुनाव ये करना है कि हम कौन सी तरफ रहेंगे। वोट में नहीं, वोट तो हमने भी दिया, आपने भी दिया होगा, सब ने भी दिया, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ दे दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। किसी व्यक्ति विशेष का रोल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा चीज़ होता है। हमको और आपको ये चुनाव करना है कि हम सही जगह खड़े रहेंगे अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के मामले में। हम सही म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे, हम सही स्टॉक्स में रहेंगे। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग की तरीका है वो ठीक होगी। हम बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी से बचेंगे, स्पेकुलेशन से बचेंगे, क्योंकि भगवान ने हर चीज़ का पेड़ बनाया, रुपए का तो पेड़ बनाया नहीं। हालांकि चुनाव में चल रहा था कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा एक, लेकिन चुनाव में चलता है, एक्चुअल होता नहीं। और न किसी के खाते में 15 लाख आते हैं और न आलू से सोना बनता है। ये सब चलने वाली चीज़ें हैं। तो पॉलिटिशियन, राजनेता लोग हैं, वो तो कहेंगे अपना। हमारे आपके चुनाव में हमको ये चुनाव करना है कि 4 तारीख जो चुनाव का फाइनल डेट आ रहा है, कि मैं लॉन्ग टर्म का सोचूंगा, मैं सही म्यूचुअल फंड्स लूँगा, मैं सही स्टॉक लूँगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे भी जा सकता है और बहुत ज़ोर से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो सचमुच लंबे समय में अच्छा करेगी। कैपिटल हमारे जो पहले जो फिजिकल थी, अब जो है उसकी जगह पर पेपर वाला सारा सिस्टम है। उसमें कई सारे कारण हैं, उन सभी कारणों की अभी अपन चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन साधारण तौर से है कि आपके और हमारे चुनाव में कि हम इन्वेस्टमेंट को चुनेंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे मैंने कई बार आपसे बात की है कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क हम समझें, हम सही तरह का इन्वेस्टमेंट करें, हमारा जो एसेट एलोकेशन है उसका चुनाव सही हो, क्योंकि चुनाव बहुत महत्व का है जी। एसेट एलोकेशन का सही चुनाव हो, और हम घड़ी घड़ी बाज़ार की तरह ऊपर नीचे नहीं हों। नीचे गया तो हाय दैया लूट गया जो है, और ऊपर गया तो नहीं जी लाओ सब डाल दो, ऐसा नहीं। और आप जो समय है, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय को आप समय देंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप समय देंगे तो उसमें पैसे बनने की पूरी गारंटी है। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसका एसेट एलोकेशन सही था और उसने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और उसके बड़े पैसे, अच्छे पैसे नहीं बने हों। हाँ, स्पेकुलेशन में तो कभी बन जाते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं, और जो अल्टीमेटली जहाँ पर आदमी था या तो वहाँ से 10-20 कदम दूर रहता है या उसी के आसपास रहता है,
सट्टा करके बड़ा पैसा बनाने वाले फ्यू पीपल 1% होते हैं, और वो 1% होना बहुत टफ काम है ना। अभी आप जो कोई भी, अब विशेष तौर से हम तो मोतीलाल का काम करते हैं, तो मोतीलाल का अगर आप ऐप खोलोगे या कोई भी ऐप खोलोगे, सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आप उसमें बताओगे, पहले आता कि आई अंडरस्टैंड कि भाई 10 में से 1 जन पैसा कमाता है और बाकी 9 जन नुकसान करते हैं। वो तो 1 जन में होना अपने आप में बहुत टफ काम है। तो आप वो 1 जन में हो भी सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं ऐसा नहीं बोलते, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं। लेकिन अभी जो देश का माहौल है, बाज़ार का माहौल है, उसमें हमारा आपका ये होना चाहिए कि भाई मेरा चुनाव सही हो, मैं सही पोर्टफोलियो में रहूं। अगर मेरा मैं तो नॉर्मली हमारे यहाँ से हमारी कोशिश यही होती है कि आपको घड़ी घड़ी बदली करने वाला पोर्टफोलियो हम एडवाइज करते नहीं, हम हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। आपकी एसआईपी है तो उसको और बढ़ाएं, उसको समय दें। आप पीपीएफ का अकाउंट 15 साल 16 साल रखते हैं, 10-12 साल में आपका पैसा वहाँ डबल होता है। जहाँ पैसे कम मिलते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा निवेशित रहते हैं और बहुत लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, और जहाँ पैसे ज़्यादा बनते हैं वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है और कम समय के लिए रहते हैं। यही चुनाव आपको यही जो पार्टी है ना, कि जो जहाँ पैसे कम मिलते हैं और बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं, उस जगह उस पार्टी को छोड़ के आपको इस पार्टी में आना है कि जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और हाँ इस ज़्यादा मिलने वाले में थोड़ी वॉलिडिटी होती है, उस वॉलिडिटी को सहने का, उतार चढ़ाव को सहना हमको सीखना है और लंबे समय तक रहना है। अगर हम लंबे समय तक रहेंगे तो हमको आर्थिक स्वतंत्रता, फिनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लाखों का इन्वेस्टमेंट किया, आज की तारीख में करोड़ों में हैं। और जैसे एक है ना कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से एक कॉमन आदमी को 1 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके पहले 10-20 लाख 50 लाख बनते हैं, कभी घर आ जाता है, कभी बेटी आ जाती है, कभी एजुकेशन आ जाता है, कभी हेल्थ आ जाता है, कुछ न कुछ आ जाता है और पैसे गायब हो जाते हैं। फिर वो वापस से एक ऊपर तक चढ़ा फिर नीचे आया, वो मकड़ी वाली कहानी। तो लेकिन जिसका 1 करोड़ बन गया तो उसके 10 करोड़ भी बन सकते हैं, क्योंकि 10 करोड़ बनने की सीढ़ी में 1 करोड़ पहला है। जिस दिन आपका 10 करोड़ बन गया, अगर आपको 10% का भी रिटर्न दे रहा है तो आपको फिर कैपिटल मतलब आपको जो कहते हैं ना फिनेंशियल फ्रीडम, आप कितना खाओगे। एक सामान्य आदमी के लिए उसको एक सारा सिस्टम फिर उसको पैसा बनते हुए दिखने लग जाता है। इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टमेंटिंग में 8 से 12 साल बहुत ज़रूरी हैं। और आपके लिए जैसे ना कहते हैं कि वो एडवाइज़र ज़रूरी क्यों है, आपको एडवाइज़र कोई पैसा बना के नहीं देगा, पैसा बनेगा आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी से और आपको मार्केट की समझ से। तो मार्केट की समझ डेवलपमेंट में ख़राब समय में और अच्छे समय में आप जब आपको बहुत ज़्यादा जोश आए, तो जैसे दूध उबालते समय छींटे डालते हैं पानी के, ऐसे एडवाइज़र का काम है आपके जोश को ठंडा करे। जब आपको लगे कि तो सब डूब गया जी, निकालो निकालो निकालो, तो उस समय आपका हाथ पकड़े कि नहीं भाई साहब, ये बाज़ार गिरना टेम्प्रेरी है, आगे बढ़ेगा। कोई न कोई आपके साथ में इस आपके इमोशंस को कंट्रोल करे, ऐसा आपको एक कोई एडवाइज़र चाहिए, ताकि आप उसके साथ में आपका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। तो आशा है इस बार का चुनाव आप सही करेंगे, सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। तो इस निमित्त आज इतना ही। आप ये बातचीत आपसे नियमित अंतराल पर करने की कोशिश हमारी है। आप इस एमडी इन्वेस्ट के चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो फिर लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर भी ज़रूर से कर दें। नियमित रूप से जीवन से जुड़ी और मार्केट से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी बातें हम आपसे किया करेंगे। आपके सुझाव भी बहुमूल्य हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।